and namaste. Do you know the complex structure of our ears help us to hearing and balancing? I believe understanding this can help us perfect, protect our hearing and overall health better. माय नेम इज़ शालिनी राव. मैं डिजिटल बायोलॉजी साइंस की डिजिटल रचयिता हूँ. आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें. साथ ही बेल आइकन के बटन को प्रेस करना ना भूलें, जिससे कि आपको न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे. तो गाइस स्टार्ट करते हैं हम अपना टॉपिक. हमारा क्या चल रहा है? ह्यूमन फिजियोलॉजी. ह्यूमन फिजियोलॉजी में भी हम न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन कर रहे हैं, जिसमें कि हमारा नर्वस सिस्टम पूरी तरह से कंप्लीट हो चुका है. उसमें हमने स्टडी किया है स्ट्रक्चर ऑफ ब्रेन का, पार्ट ऑफ ब्रेन, और आपका किस तरह नर्व इम्पल्स कंडक्ट होती हैं, रीजनरेट होती हैं, जनरेट होती हैं, और आपका क्या होती है, ट्रांसमिट होती है. उसमें हमने कौन कौन से चैनल को देखा. चैनल में आपका क्या था, पैसिव ट्रांसपोर्ट थे, और पंप में आपका एक्टिव ट्रांसपोर्ट था. वो सारी हमारा विथ फिगर कवर हो गया है. अब हम क्या कर रहे हैं, लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि हमारे जो सेंस ऑर्गन होते हैं, दो ही आपके इस टॉपिक में दिए हैं, ईयर और आइज़. तो ईयर का हमने स्ट्रक्चर देख लिया था. आज मैकेनिज्म देखेंगे कि हमारी मैकेनिज्म क्या है, और इसका सेक्शन व्यू जो आपको कॉक्लियर रीजन का है वो देखेंगे. तो हमारा क्या है, हियरिंग मेन क्या करता है, दो तरीके की उसकी फंक्शन होती है, प्राइमरी और सेकेंडरी. प्राइमरी फंक्शन क्या है? प्राइमरी फंक्शन है आपका बैलेंसिंग. सेकेंडरी फंक्शन है हियरिंग, जो कि ऑलमोस्ट लोगों को कन्फ्यूजन होता है कि हमारे कान जो है केवल सुनने का काम करते हैं, बट सुनने से भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्या है, बैलेंसिंग. अगर ये मेंशन नहीं होगा तो हमारे बॉडी पोस्चर का क्या हाल होगा, ये आप इमेजिन कर सकते हैं. तो हमारा ह्यूमन ईयर में भी आपका क्या था, हमने देखा था कि इसकी पोजीशन क्या होती है. ईयर को हम 3 पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं, एक्सटर्नल ईयर, मिडिल ईयर, और आपका इंटरनल. तो इंटरनल में आपके 2 पार्ट आते हैं. एक तो आता है आपका वेस्टिबुलाई, और आपका क्या आता है, कॉल्कियर और वेस्टिबुलाई. इन दोनों को मिला के हम इंटरनल ईयर बोलते हैं. जबकि मिडिल ईयर में क्या है आपका, मिडिल ईयर में बोन्स होती है, जो कि 3 टाइप होती है. हैमर साइज होती है, और आपकी ट्रायंगल शेप होती है, और आपका क्या होती है, हाफ सेमी सर्कल होती है. तो इससे क्या बोलते हैं, आपको टेक्निक बताई है मिस से, यानी कि क्या है, मिस यानी कि मैलस, इंडस और आपका स्टेप. ये आपकी तीनों होती हैं. ये क्या करता है मिडिल ईयर, कि हमारे जो साउंड वेव आता है उसको एम्पलीफाइड करने का काम करता है. किसकी हेल्प से? बोन की हेल्प से. और हमारे एक्सटर्नल ईयर में जो होते हैं 3 पार्ट होते हैं. ईयर पिन्ना जो सबसे बाहर होता है, जिसमें हम वो ईयर टॉप्स वगैरह क्या करते हैं, डेकोरेट अपना एक्सेसरीज पर पहनते रहते हैं. और फिर हमारा उधर आता है एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल. एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल में आपका सीरोमेनस ग्लैंड्स होती है, जो कि क्या करती है, ईयर वैक्स को रिलीज करती है. ईयर वैक्स को सीरोमेंस भी बोलते हैं. और ये इतना स्ट्रॉन्ग इसकी स्मेल होती है कि अगर कोई इंसेक्ट वगैरह हमारे कान के अंदर जाता है तो वो इस स्मेल की वजह से बाहर आ जाता है, अंदर एंटर नहीं कर पाता है. और लास्ट में होता है आपका ईयर ड्रम या टिम्पैनम. ये हमारे मिलके क्या बनाते हैं, ईयर का स्ट्रक्चर बनाते हैं. और हमारा देखते हैं अब हम इसको कि इसमें मैकेनिज्म कैसी होती है. तो ये मैंने बनाया है इंटरनल स्ट्रक्चर बनाया है ईयर का, जो पीछे का पार्ट होता है. इससे ये आपके बुक्स में दिया है एनसीईआरटी में, सेक्शनल व्यू ऑफ कॉक्लियाई. कॉक्लियाई ही आपकी किसका, आपका हियरिंग का क्या है. हमने यहाँ देखो वेस्टिबुलाई नहीं बनाया, क्यों? वेस्टिबुलाई आपका अपरेटस किसका है, वो है आपका बैलेंसिंग का. हमने यहाँ हियरिंग वाला कॉक्लियाई बनाया है, कॉक्युलर व्यू बनाया है. ये केवल हमने हियरिंग वाला आपको प्रोसीजर मैकेनिज्म समझाने के लिए. क्या होता है कि हमारा जो ओवल विंडो होता है किससे कनेक्ट होता है, स्टेपाई से होता है, मेम्ब्रेन की हेल्प से. तो ये आपका यहाँ ये कोई भी हमारा साउंड वेव आया तो यहाँ से आता है. ये स्केला वेस्टिबुलाई, स्केला वेस्टिबुलाई अपने कैनाल की तरह स्ट्रक्चर. जो ये देखो, ये मैंने क्या बनाया, जो आपकी बुक में ये सर्कुलर वे में दिया है, वही मैंने ये इस तरह बनाया है समझने के लिए. तो आपको ये फिगर याद रखना है कि ये कैसे कहाँ है. तो जो आपका स्ट्रक्चर है बाहर का क्या होता है, बोनी स्ट्रक्चर या हार्ड होता है, जिसे बॉनी लेब, क्योंकि हमें पता है इंटरनल ईयर में क्या होता है, हमारा फ्लूइड फिल होता है, जिसे बोलते हैं लेबिथिम. अब लेबिथिम बोलते हैं उसे. तो लेबिथिम क्या, इस वाले पार्ट का 2 होता है. एक हार्ड होता है जिसे हम बोनी लेबिथिम बोलते हैं. बोनी लेबिथिम में जो लिक्विड भरा होता है उसे बोलते हैं पेरिलिबिड. अब इसी के अंदर साइड में होगा, क्योंकि देखिए ये मार्कर है, ये क्या है आपका, ये हार्ड पार्ट है,
और जिससे मैं पॉइंट आउट लिख रही हूँ वो सॉफ्ट है। तो इसी तरह जो सॉफ्ट होता है उसे बोलते हैं मेम्ब्रेनस लेबरिथिन। मेम्ब्रेनस लेबरिथिन में क्या होता है, इंडो लेबरिथिन भरा हुआ होता है, क्योंकि अंदर की तरफ है या इसलिए इंडो है, वो बाहर की तरफ है इसलिए पेरिलिथिन। याद रखना है क्योंकि ये क्वेश्चन बनता है कि कहाँ पर कौन सा लिक्विड। आपको पता है कि फ्लूइड फिल है, तो फ्लूइड फिल केवल हमारे इंटरनल पार्ट पे होता है ईयर के, तो वो भी हमें याद रखना है कि बोनी लेबरिथिन में कैसा है आपका, बोनी लेबरिथिन में आपका पेरिलेबल, और आपका मेम्ब्रेनस में कैसा है, इंडो है। अब इसके अंदर का स्पेस, ये दोनों इसके अंदर का स्पेस भी, क्योंकि ये सर्कल बन रहा है, ऐसे ये सर्कल बनेगा, तो इसका ये स्पेस जहाँ से सर्कल ने बेस लिया है, तो ये बेस वाला पार्ट क्या होता है, इसको स्केला, नीचे वाले को स्केला टेम्पनी और ऊपर वाले को स्केला क्या बोलते हैं, वेस्टिबुली बोलते हैं। अब इनकी भी मेम्ब्रेन होती है। ऊपर वाला जो है वेस्टिबुलाई से जो कनेक्ट होता है वो क्या होता है, राइसनल मेम्ब्रेन। क्या होती है, राइसनल मेम्ब्रेन। ये आपको याद रखना है। क्या याद रखना, कभी कभी क्वेश्चन पूछा जाता है, जो आपका क्या है, स्केला, क्या है, स्केला वेस्टिबुलाई, उसको क्या बोलते हैं, रीजनल मेम्ब्रेन उससे ज्वाइंट रहती है, मेम्ब्रेन से ही ये कनेक्ट रहते हैं। और नीचे की जो स्केला टेम्पनाई है, ये किससे होती है, आपकी बैसलर मेम्ब्रेन, जो ये ब्लैक कलर की है, बैसलर मेम्ब्रेन। अब क्या हुआ कि हमारी साउंड यहाँ से आया, फिर क्या हुआ कि हमारे स्केला टेम्पेनम से होता हुआ जो हमारा क्या पार्ट होता है, राउंड विंडो। अब ये किससे ज्वाइंट होता है, ऑडिटरी नर्व। यहाँ पर क्या होती है, हमारे ऑडिटरी नर्व्स होती हैं, जो कि क्या है आपकी, हमने अभी आपको बताया था कि जब स्पाइनल कॉर्ड और क्रैनियल नर्व्स और स्पाइनल नर्व्स में हमने देखा था कि आपका 1, 2, 3 जो होती है वो सेंसरी होती है, फिर आपका 1, 4, 6 और 86 ये क्या थी, आपकी मोटर थी। तो ये सारा हमने आपको टेक्निक बताई है, ट्रिक बताई है किस तरह। तो हमारा ऑडिटरी नर्व है वो क्या होती है, 8th क्रैनियल नर्व, ये सेंसरी होती है। इसकी ट्रिक हमने 1 to 8 बताया था। तो 8वीं वाली जो होती है वो ऑडिटरी नर्व से यहाँ कनेक्ट करती है। ये आपका क्या है, राउंड विंडो है, यहाँ ये यहाँ रहता है, यहाँ पर कैपिटम होता है, ईयर ड्रम। फिर क्या होता है, साउंड आती है टेक्सटोरियल मेम्ब्रेन से। यहाँ पर क्या है, नर्व सेल्स प्रेजेंट है, और उनमें क्या होता है कि वेव एंटर करती है। तो ऑडिटरी नर्व से जो 8 है वो कहाँ, हमारे जो ब्रेन का पार्ट हमने बताया था, कैसे आपका ये क्या आपको बताया थे ना, हमने 4 पार्ट बताए थे, टेम्पोरल, ये सारे के सारे। तो आपके फ्रंटल, ऑक्सीपिटल, ये तो आप कहाँ आता है, आपका टेम्पोरल एरिया में। मैंने बताया था कि यहाँ से आपका जो ऑप्टिक नर्व 2 पेयर बनाया था ना, और वो कहाँ से आपके ये टेम्पोरल जोन में कहाँ होती है, ऑडिटरी नर्व में आती है, ऑडिटरी एरिया में आके ये 2 ज्वाइन होती है। तो ये ऑडिटरी नर्व जो है यहीं से क्रिएट होती है। सेंसरी नर्व है, सेंस आया, और हमारा क्या हो गया, टेम्पोरल जोन एरिया में जो प्रेजेंट होती है ऑडिटरी एरिया, वहाँ पर ये आके क्या करते हैं, बीट करते हैं, और इस तरह हमारा क्या होता है कि साउंड हमें सुनाई देता है। तो ये हमने देखा आपका क्या, सेक्शनल व्यू ऑफ किसका, कॉकलाई का। अभी हम इसी को जो मैंने बोला है जैसे, उसी को मैं आपको एरो में बताती हूँ कि किस तरह आपको कौन से मेथड इसमें स्टेप क्या होंगे, इन्वॉल्व होंगे आपकी किसमें, मैकेनिज्म ऑफ हियरिंग। अब हम देखेंगे मैकेनिज्म ऑफ हियरिंग। तो मैकेनिज्म ऑफ क्या देखने वाले हैं, मैकेनिज्म ऑफ हियरिंग, जो हमने फिगर बनाया था उसी को हमने वर्डों में लिखा है। साउंड वेव हुआ स्टार्ट, कैसे आपका ये ईयर, अब देखिए ऐसे ईयर पिनना था, यहाँ पे क्या था आपका, इस तरह का स्ट्रक्चर था, ऐसे हमने देखा था ना, ये ऐसे स्ट्रक्चर था आपका। फिर यहाँ से क्या था, इस तरह के स्ट्रक्चर में देखा था। तो हमारा क्या है, साउंड वेव एंटर करती है कहाँ, ईयर पिन्ना, ईयर पिन्ना में एंटर किया, उसके बाद ये कैनाल में जाएगी, इसको क्या बोलते हैं, ये एक्सटर्नल ऑडिटरी आपका जो मीटस है, एक्सटर्नल ऑडिटरी मीटस में जाएगा। फिर यहाँ पर क्या है, ये टिपेना में, ये तीनों क्या है मिलके आपका, ये जो तीनों पार्ट है ये मिलके क्या बना रहे हैं, आपका एक्सटर्नल ईयर बना रहे हैं। क्या बना रहे हैं, एक्सटर्नल ईयर। समझ आया, एक्सटर्नल ईयर। अब इसमें 3 तरह के हैं। अभी ये इसी में आपका क्या, एक्सटर्नल ऑडिटरी मीटस में ही आपका क्या था,
आपका सीरोमेंस ग्लैंड्स थी, जो कि आपका सीरोमेंस रिलीज करती है, जो कि आपका ईयर वैक्स होता है। टिम्पैनम ईयर ड्रम है। अब ये यहाँ से ईयर यहाँ तक आ गया। फिर यहाँ पर हमने ईयर ऑसिकल्स, ईयर ऑसिकल्स ये वाला पार्ट है, ये जो है आपका ये मिडिल ईयर ऑसिकल्स, ये क्या करता है, यहाँ पर आपकी बोन्स होती है। कौन कौन सी होती है, हमने मिस से बताया आपको, मिस यानी कि मैलस, इक्टस और आपका क्या होता है स्टेप्स, मिस, हाँ ये एस स्टेप, समझ आया। तो जो मैलस होती है वो मेम्ब्रेन की हेल्प से टिम्पैनम से ईयर ड्रम से जुड़ती है, जबकि आपकी स्टेपाई है वो मेम्ब्रेन से ओवल विंडो से जुड़ती है। तो आपका ईयर ऑसिकल्स में आया। अब ईयर ऑसिकल्स में हमने स्ट्रक्चर बताया था आपको कि जो ऊपर का पार्ट है इसे स्कैला वेस्टिबुलर बोलते हैं, नीचे का क्या बोलते हैं, स्कैला टेपिनम। ये स्कैला वेस्टिबुलर और स्कैला टेपिनम। अब यहाँ पर जो मेम्ब्रेन भी होती है, जो मेम्ब्रेन आपका बेसिलर मेम्ब्रेन और राइजनल मेम्ब्रेन, वेस्टिबुलर के पास क्या होती है, राइजनल मेम्ब्रेन होती है, और लोअर साइड में क्या होती है आपकी बेसिलर। तो स्कैला टेपिनी, यहाँ वाइब्रेशन कहाँ हुआ, वेस्कुलर मेम्ब्रेन पर। वेस्कुलर मेम्ब्रेन यहाँ पर क्या है आपकी हेयर्स, ऐसे स्ट्रक्चर बताया था अभी हमने, इस तरह ये क्या हुआ है आपका, ये जुड़ा हुआ है किससे, आपका टेक्टोरियल मेम्ब्रेन। टेक्टोरियल मेम्ब्रेन में इस तरह की आपकी स्ट्रक्चर था। यहाँ पर 3 टाइप ऑफ सेल्स होती है, एक आपकी हेयर सेल है और एक आपकी क्या डाइटर सेल है और हेयर सेल। बट हेयर सेल जो है उसमें रिस्पॉन्स आता है, वाइब्रेशन कौन एडॉप्ट करता है, हेयर सेल। हेयर सेल वाइब्रेट और तो ऑर्गन कॉर्टाई बैंड अपॉन किसमें, टेक्टोरियल मेम्ब्रेन। तो क्या हो जाए टेक्टोरियल मेम्ब्रेन, इस तरह का स्ट्रक्चर हमने देखा था ना, ये आपका कहाँ से लगा हुआ था, ये लगा हुआ था आपके राउंड विंडो से। और ये क्या है आपका कॉकियल रीजन है, कॉकियल, ये क्या है ऑर्गन ऑफ कॉर्टाई। कॉर्टाई क्या है आपका, ये आपका अपरेटस है किसका, आपका हियरिंग का, कॉर्टाई अपरेटस। तो कॉक्लिया अपरेटस ये क्या है आपका हियरिंग का। तो यहाँ पर क्या हुआ टेक्टोरियल मेम्ब्रेन में, वहाँ जनरेट हुआ एक्शन पोटेंशियल। एक्शन पोटेंशियल जनरेट होने से क्या होगा, नर्व इम्पल्स एक्टिव होगी। नर्व इम्पल्स एक्टिव हुई, ऑडिटरी नर्व्स, नर्व भी हमने बताया आपको कि कितने टाइप की आपकी क्रैनियल नर्व्स होती है, कितने स्पाइन, तो वहाँ पर ट्रिक बताई थी 1 to 8। ये क्या है आपकी सेंसरी है। तो 8 वाली जो ऑडिटरी नर्व है वो कहाँ पर ज्वाइन करेगी, आपकी ऑडिटरी एरिया। अब ऑडिटरी एरिया कहाँ था, हमारे ब्रेन के पार्ट थे टेम्पोरल फ्रंटल, वहीं पर आपको हमने टेम्पोरल बताया था, ये जो हमारे कान के पीछे का पार्ट होता है, ये टेम्पोरल लोब में आएगा और साउंड वेव क्या होगी, एनालाइज हो जाएगी। समझ आया ये पूरा स्ट्रक्चर कि आपका क्या है, साउंड वेव यहाँ पर क्या हुई, इंक्रीज हुई या एडॉप्ट किया गया। ईयर पिन्ना और आपका एक्सटर्नल ऑडिटरी मीटस यहाँ पर मिला, और आपका टिम्पैनम से होता हुआ कहाँ गया, ईयर ऑसिकल्स में। ईयर ऑसिकल्स में आपकी 3 टाइप ऑफ बोन्स प्रेजेंट है, वो आपको उसका सीक्वेंस याद रखना है, मिस से टेक्निक बताई है। स्कैला वेस्टिबुलाई में पहुंचेगा, स्कैला वेस्टिबुलाई से स्कैला टेपिनम। अब स्कैला टेपिनम से वाइब्रेशन कहाँ होगा, वेसिकुलर मेम्ब्रेन। वेसिकुलर मेम्ब्रेन पे वहाँ पर क्या प्रेजेंट है, आपकी प्रेजेंट है क्या प्रेजेंट है, टेक्टोरियल मेम्ब्रेन, जहाँ पर आपकी 3 टाइप ऑफ सेल्स होती है, हेयर सेल होती है, डायर सेल होती है और आपका हेड सेल्स होती है। तो हेयर सेल रिस्पॉन्स करेगी ऑडिटरी का, तो हेयर सेल रिस्पॉन्स किया तो जनरेट हुआ एक्शन पोटेंशियल। एक्शन पोटेंशियल के रिजल्टेंट नर्व इम्पल्स होगा किसमें, ऑडिटरी नर्व्स में। ऑडिटरी नर्व्स जो है हमारी कहाँ पर जाके ओपन होगी, आपकी ऑडिटरी एरिया में। ऑडिटरी एरिया कहाँ है हमारे ब्रेन का, ब्रेन का स्ट्रक्चर हमने अभी बताया था आपको किस तरह आपका ब्रेन है। और ये जो है आपका टेम्पोरल में, यहाँ पर ये आपका क्या है, ये है आपका ऑडिटरी एरिया, समझ लगा। और यहाँ टेम्पोरल आपका इस तरह क्या है आपका कि ये आपका हियरिंग वाला पार्ट यहाँ पर कवर होता है। अब हम वेस्टिबुलर वाला देखेंगे, जहाँ पर आपका बैलेंसिंग का यानी कि प्राइमरी फंक्शन होता है, ये सेकेंडरी फंक्शन था। हमें भी बताया जाता है, हमारे सोसाइटी में भी यही है कि हमारे कान केवल सुनने का काम करते, नहीं, सुनने के से ज़्यादा भी इम्पॉर्टेंट काम कौन सा है, बैलेंसिंग का। ये बैलेंसिंग का काम कर, प्राइमरी फंक्शन का बैलेंसिंग है, सेकेंडरी आपका हियरिंग है। अब हम देखेंगे इनका प्राइमरी फंक्शन किसका, ईयर का। प्राइमरी फंक्शन में आपका क्या है, बैलेंसिंग अपरेटस। हमने आपका हियरिंग अपरेटस कौन सा है, कॉक्लियर अपरेटस, वो आपका किसके लिए, हियरिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल है। वहीं आपका बैलेंसिंग अपरेटस इसके लिए कौन है, वेस्टिबुलाई। तो ये वेस्टिबुलाई का स्ट्रक्चर है। देखने में ये क्या होता है, ऊपर का पार्ट जो होता है ब्रॉड ज़्यादा बड़ा होता है सर्कल में, और नीचे छोटा सर्कल होता है।
ये एक तरह से सर्कुलर ही ये बेंडिंग होती है। तो ये एक तरह से देखा जाता है स्कैला वेस्टिबुलाई का एक्सटेंशन होता है। किसका एक्सटेंशन होता है, आपसे क्वेश्चन पूछा जाए तो आप बताओ कि क्या है, कि आपका स्कैला जो वेस्टिबुलाई है उसी का एक्सटेंशन होता है। तो ये क्या बड़ा वाला जो पार्ट है उसे बोलते हैं यूट्राइकल, क्या बोलते हैं, अट्राइकल बोलते हैं। और छोटे वाले पार्ट को क्या बोलते हैं, स्क्वायर बोलते हैं, क्या बोलते हैं, स्क्वायर्स बोलते हैं। अब इसी में आपका क्या है, मेम्ब्रेन लेबिरिथिन। मेम्ब्रेन लेबिरिथिन यानी कि जो सॉफ्ट अंदर का पार्ट है, जिसमें आपका क्या इंडोलिम्फ भरा रहता है, इंडोलिम्फ भरा रहता है। बाहर का बोनी पार्ट होता है बोनी लेबिरिथ। ये लेबिरिथ क्या है, आपका फील्ड, जो इसमें फ्लूइड फिल है, किसमें, आपका इंटरनल ईयर में, तो आपका बोनी लेबिरिथ। ये क्या है, पेरिलिम्फ इसमें भरा हुआ होता है। अब यहाँ पर हेयर लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसे म्यूकोला बोलते हैं, क्या बोलते हैं, म्यूकोला। ये क्या होता है, बैलेंसिंग अपरेटस होता है। ये दोनों में ही पाया जाता है, यूट्राइक में भी और आपका स्काइस में भी, दोनों में ही फाउंड होता है। यही आपका क्या है कि दूसरा जो ये आपका 3 देखने को दिख रहा है आपको, कैसा, सेमी सर्कुलर कैनाल, ये नंबर में 3 होती है, यानी कि एक कान में 3 और हमारे पास 2 होते हैं, 1 पेयर होते हैं तो 6 होते हैं। इनकी नंबर कितने होते हैं, दोनों कान में टोटल 6 होते हैं और 1 सिंगल में 3 होते हैं। तो ये हमारा सेमी सर्कुलर कैनाल लाइक स्ट्रक्चर होता है, जो कि एक दूसरे से 90 के एंगल पर होते हैं, कि ये एक टेढ़ा बेड़ा नहीं, सीधा 90 के एंगल पर जोड़े हुए होते हैं। इसे बोलते हैं एम्फुला, क्रेस्टी एम्फुला एरेसिस। ये भी आपका बैलेंसिंग अपरेटस है। एम्फुला जो है वो बैलेंसिंग अपरेटस केवल और केवल ऊपर वाले बड़े पार्ट, जो बड़ा सर्कल है उसी पार्ट में मिलता है। ये एम्फुला का पार्ट है विद किसके साथ, आपका सेमी सर्कल कैनाल के साथ, सेमी सर्कल कैनाल, सेमी सर्कुलर कैनाल, तो ऐसे इसके साथ ये है। और नीचे की तरफ जो ये लाइक स्ट्रक्चर वो दोनों में प्रेजेंट है, देखो बड़े वाले में भी है, एंड पॉइंट ऑफ लार्ज सर्कल और आपका स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ स्मॉल सर्कल, तो ये दोनों में प्रेजेंट। म्यूकोला, मैक्यूला क्या है, मैक्यूला दोनों पे प्रेजेंट होता है, बड़े सर्कल में भी और छोटे सर्कल में भी। जबकि एम्फुला जो है वो केवल और केवल बड़े रीजन में होता है, किसके साथ, आपका सेमी सर्कुलर आपका कैनाल के साथ, तो एससीसी के साथ। और ये नंबर में 3 होती है और इनकी एक क्वालिटी होती है कि राइट एंगल में एक दूसरे से जुड़ी हुई होती है। ये क्वेश्चन भी बन सकता है कि किस एंगल में, तो आपको हमेशा याद रखना है राइट एंगल यानी कि 90 डिग्री पर। और क्या है, नंबर इन 3, एक कान में 3 तो 2 कान में 6। तो यहाँ पर हमारा क्या है कि ईयर पूरी तरह फिनिश हो चुका है। हमने ईयर को पूरी तरह यहाँ क्या कर दिया है, फिनिश किया है। आपका ईयर का हमारा क्या है, ईयर हमारे सेंस ऑर्गन में जाता है और इसको हम किसके अकॉर्डिंग पढ़ रहे हैं, नर्व कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन टॉपिक में सेंस ऑर्गन के अकॉर्डिंग हम इसे पढ़ रहे हैं, अपने अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी सिलेबस। तो सेंस ऑर्गन हमारे 2 ही है, ईयर है, आइस है। ईयर जो है वो आपका क्या है कि हमारा इम्पॉर्टेंट, बहुत इम्पॉर्टेंट सेंस ऑर्गन होता है, जो कि आपके 2 टाइप ऑफ फंक्शन करता है। प्राइमरी फंक्शन है बैलेंसिंग का, हमारी बॉडी को बैलेंस प्रोवाइड करता है, और दूसरा है हियरिंग। तो अभी तक हमने जो भी कन्फ्यूज़न है कि केवल वो सुनने का काम करता है, तो आप यहाँ पर थोड़ा अपने सुनने के साथ साथ, और जो आपके घर में बड़े बुजुर्ग जो बोलते हैं कि हमारा सुनने का, तो उनको भी थोड़ा ये बोलने का कि हमारे सुनने के साथ साथ बैलेंसिंग का भी क्या करते हैं। तो जो कहते हैं कि सुनाई नहीं देता या ये नहीं करता, तो वो सारे जो फैक्ट, बहुत सारे हमारे समाज में जो है कुरीतियाँ हैं, बहुत सारी हैं। जैसे आइज़, हम आपको आगे पढ़ाएंगे, तो आइज़ में भी आपका कॉर्निया डोनेट होता है, तो वहाँ पर कॉर्निया डोनेट का भी बहुत सारे हम लोगों में क्या है, सामाजिक मान्यताएं हैं कि मतलब कुछ लोग तो क्या करते हैं, डोनेट ही नहीं करते डर के मारे। क्यों, क्योंकि बोलते हैं कि अगर निकल जाएगा, क्योंकि वो जैसे एक्सपायर होती है वैसे ही 2-3 घंटे में कंपनी वाले आते हैं और लेकर जाते हैं। तो फिर बोला जाता है, मान्यताएं हैं कि मतलब जिस ऑर्गन के बिना दांत संस्था वो ऑर्गन नेक्स्ट जो भी हमारा जन्म होगा उसमें नहीं मिलेगा। तो ऐसी बहुत सारी कुरीतियाँ हैं हमारे समाज में, तो मानने वाले मानते हैं, नहीं तो नहीं है। तो ऐसे ही आपका क्या है कि ये है भ्रांति कि हमारे कान, जो मैंने यहाँ ही इसलिए ये एग्जाम्पल दिया है क्योंकि लोगों को लगता है कि कान केवल सुनने का काम करते हैं। नहीं, सुनने के साथ साथ उनका बहुत इंपॉर्टेंट है बैलेंसिंग। सुनना तो एक बार क्या हो जाता है लो, एंड आपने देखा होगा बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल होते हैं कि किसी की हियरिंग वीक हो जाती है, उम्र के साथ भी होती है, और किसी का आपका किसी भी एज पे, यंगर एज पे भी हो जाती है। तो उससे क्या होता है कि इतना इफेक्ट नहीं पड़ता है जितना अगर
वेस्टिबुलाई डिफेक्ट हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, बैलेंसिंग। और बैलेंसिंग नहीं होगा तो सोचिए जो पर्सन बैलेंस में आपका खड़ा नहीं हो पा रहा है और प्रॉपर पॉस्चर उसका सिटिंग में भी नहीं है, तो फिर उसे कैसे आप कैसे हैंडल करेंगे। तो इसलिए अभी जो भी कहे कि कान सुनाए, तो ये बोले सुनाई नहीं देता मगर बैलेंसिंग प्रॉपर होता है। तो आपको ये हमेशा अपने दिमाग माइंड बिठाना है कि कान केवल हमारे सुनने का काम नहीं करते हैं, बैलेंसिंग का भी। तो हमने स्ट्रक्चर देखा 3 टाइप का, आपका इंटरनल, एक्सटर्नल, मिडिल। और मिडिल वाला याद रखना है, उसमें क्या होती है, बोन्स प्रेजेंट होती है। बोन्स का सीक्वेंस भी पूछा जाता है तो आपको मिस से याद रखना है। जैसे आपको मैंने क्रेनियल नर्व्स और स्पाइनल कॉर्ड याद करने की, क्रेनियल नर्व याद करने की टेक्निक बताई ना, 1 to 8 ये सेंसरी होती है। फिर पसंद, ये सारी की सारी चीज़ें आप क्या करेंगे, ट्रिक से साथ याद करेंगे तो कम टाइम में ज़्यादा समय के लिए याद हो जाता है। तो ऐसे ही आपको ये भी याद रखना है कि इंटरनल में आपके क्या होता है, इंटरनल ईयर में क्या होता है, फ्लूइड फिल होता है। जबकि एक्सटर्नल में क्या है कि आपका सेनेमिस ग्लैंड से जो सीक्रेट कर रही है किसको, ईयर वैक्स को। ईयर वैक्स केवल इसलिए कि हमारे कान की प्रोटेक्शन हो सके, हमारे कान में कोई इंसेक्ट वगैरह न जा पाए, या फिर ये जो हम करते हैं ना की लेके खुजली चालू कर देते हैं, पेंसिल डाल देते हैं, तो ये सब नहीं करना चाहिए। ये सब हम करते हैं बट हमारी जो यहाँ की स्किन होती है, एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल की क्या होती है, थोड़ी ज़्यादा ड्राई नहीं होती। अगर ड्राई होगी तो हम वहाँ पर क्या इंजरी हो, डैमेज भी हो सकता है। पर इसलिए इस तरह का नहीं करने का। कान में खुजली लगा तो हाथ में जो भी है वही कान में डाल देते हैं। तो हमें नेचर ने क्या दिया है, ईयर वैक्स जैसे प्रोटेक्शन दिया है, जिससे कि हमारा किसका सेफ हो सके, आपका टैपेटम यानी कि ईयर ड्रम का ही, क्योंकि किसी की हेयरिंग लॉस होती है तो ईयर ड्रम में ही लॉसेस होता है इसकी वजह से। अदरवाइज फिर मिडिल ईयर का काम क्या है, क्योंकि वही अडॉप्ट कर रही है। मिडिल ईयर क्या कर रहा है, हमारे एम्प्लीफाइड कर रहा है जो साउंड वेव आई है, और किसकी हेल्प से, आपकी बोन्स की हेल्प से। और फिर इंटरनल है, उसमें क्या आपका फ्लूइड फिल है जिसे वे बोलते हैं लेबिरिंथ। और ये क्या 2 तरीके का होता है, पेरी और आपका इंडो। और हार्ड वाले पार्ट को क्या बोलते हैं, बोनी लेबिरिंथ बोलते हैं। जो सॉफ्ट होता है उसे मेम्ब्रेनस बोलते हैं। तो इस तरह आपको क्या करना है कि सही से चीज़ों को क्लियर करना है और अपना क्या करना है, अपना माइंड बिल्कुल कॉन्सेंट्रेट करके पढ़ना है। उसी की तरह से आप क्या करोगे आगे, अपना कोई भी गोल जो आपने बनाया है कि हमारे 11th में इतने मार्क आने चाहिए, 12th में इतने, तो उसी जब आप एक माइंड सेट करेंगे उसी पर, जब उसे फॉलो करेंगे तब आपको जाके, आपने कोई माइंड सेट नहीं कर रखा है, आपने कोई गोल नहीं बना रखा है, तो आप पढ़ोगे मगर उतने ज़्यादा फास्ट ये नहीं करोगे। क्यों, क्योंकि आपको सिर्फ पास होना है, तो सिर्फ पास तो वैसे नंबर से भी हो जाते हैं, मगर जिन्हें टॉप करना है, ऐसा तो नहीं सारे बच्चे टॉप करते हैं, सब बीच के भी रहते हैं। तो आपको क्या करना है, जो भी करना है, जैसे आप लिख कर याद करते हो, याद करके लिखते हो, क्योंकि अधिकतर ये भी थिंकिंग है कि भाई बायोलॉजी लिया तो रटन विद्या अच्छी होगी। भाई रटन विद्या है मगर बायोलॉजी में सब कुछ याद नहीं करना, कुछ चीज़ें आपकी कंसेप्ट भी है उनको याद करिए। और याद करने का ये कि इनसे कुछ टॉपिक है जो आपको प्रॉपर वैसे ही वर्ड टू वर्ड याद करने पड़ेंगे, मगर कुछ में तो आप लॉजिक लगा के भी और थोड़ी सी ट्रिक यूज़ करके क्या करेंगे, अच्छे मार्क्स अचीव कर सकते हैं। मगर उसके लिए आपको पढ़ना होगा, और पढ़ने के साथ साथ रिवीजन बहुत ज़रूरी है। जितना ज़्यादा मैं हमेशा और हर पार्ट के लास्ट में बोलती ही हूँ कि आप जितना ज़्यादा रिवीजन करेंगे उतना ज़्यादा आपका रिज़ल्ट बेटर होता जाएगा। तो रिज़ल्ट बेटर करने के लिए आपके पास एक सक्सेस की है, रिवीजन एंड रिवीजन, रिवीजन री अगेन, रिवीजन री अगेन, रिवीजन। इसके अलावा और कोई सक्सेस पॉइंट नहीं है। मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट में, जिसमें हम क्या करेंगे, ईयर आइज करेंगे।